शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र की पूरी सरकार वसूली कांड में घुसे अनिल देशमुख को बचाने में लगी है। इसी वजह से जब बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख ने सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका लगाई, उनके पीछे पीछे उद्धव ठाकरे की सरकार भी पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की सरकार यह चाहती थी कि हाईकोर्ट एफआईआर में से 2 पैरा को हटा दे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दोनों ही याचिकाएं रद्द कर दी। मतलब कि अब सीबीआई सचिन वाजे की नियुक्ति और ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की भी जांच कर सकेगी और यही बात उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली करवाने का आरोप लगने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 5 अप्रैल को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए उसमें मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे की 15 साल बाद पुलिस विभाग में बहाली और अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप के मामलों की जांच भी शामिल कर ली थी। राज्य सरकार इन दोनों मामलों की जांच से संबंधित अनुच्छेद सीबीआई की एफआईआर से हटवाना चाहती थी, जबकि अनिल देशमुख ने अपनी याचिका में अपने विरुद्ध शुरू हुई सीबीआई जांच को ही चुनौती दे दी थी, जिनमें उसके ऊपर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने ये दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार से सीबीआई सचिन वाजे की 15 साल बाद पुलिस बल में पुनः बहाली और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामलों की जांच कर सकती है। खंडपीठ के अनुसार उनके इस आदेश को सामान्यतः पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री और उनके सहयोगियों का मामला इससे अलग है। न्यायमूर्ति शिंदे ने अपने फैसले में विशेष तौर पर कहा कि पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है, ताकि उसका पुलिस बल राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही काम कर सके। देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगने से बहुत पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने ही ट्रांसफर पोस्टिंग में गृह मंत्री के हस्तक्षेप की रिपोर्ट राज्य की तत्कालीन खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री को दे दी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पहले सर्वोच्च न्यायालय और फिर मुंबई उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में इस रिपोर्ट का भी विस्तार से उल्लेख किया है। सीबीआई इसी आधार पर 100 करोड़ की वसूली के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में अनिल देशमुख के हस्तक्षेप की भी जांच करना चाहती है। इसी वर्ष 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी की इमारत के बाहर जिलेटिन विस्फोटक लदी एक स्कॉर्पियो पाई गई थी। एनआई द्वारा इस मामले की जांच अपने हाथ में लिए जाने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू के प्रभारी एपीआई सचिन वाजे को ही इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके कुछ दिन बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का न केवल स्थानांतरण कर दिया, बल्कि आरोप भी लगाया कि जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह न कर पाने के कारण उनका स्थानांतरण किया गया है। गृह मंत्री के इस बयान के तीसरे ही दिन 20 मार्च को परमबीर सिंह मुख्यमंत्री को लिखे अपने लंबे पत्र में देशमुख पर 100 करोड़ रुपयों की वसूली करवाने का आरोप लगा दिया। यह मामला तूल पकड़ने के बाद देशमुख को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।